खुद ही फिरौती दिला रही थी और कानपुर के ही बीजेपी के नेता किडनैपर निकला। पुलिस को सारे केसेस की जानकारी थी लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया वो गुंडों ने किया। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। ऐसे आएगा रामराज। आप सच के खिलाफ बोलिए तो बोलिए खुलकर। बिल्कुल बोल रहे हैं सभी लोग। हो जाए तो बताइए। कहाँ आप बोले, अब मैं बोलूंगा मेरे ऊपर हो जाएगी। हाँ, अगर हम खड़े हम बोलेंगे हम पर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा। ये बोलेंगे इन पर हो जाएगी। बिल्कुल मुझे ये बोलेंगे इन पर हो जाएगी। तो मुकदमों पे तो ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई महिला अमेठी से आकर किसी एक मुद्दे को लेकर इतना प्रताड़ित होकर, पुलिस से इतना प्रताड़ित होकर अपने आप को आग लगा लेती है और सड़कों पे दौड़ रही होती है तो कितने तकलीफ में होगी वो। बहुत तकलीफ। बहुत इधर आइए नेताजी, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं बताइए। हम मुद्दा उठा रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुद्दा उठा रहे, समाजवादी पार्टी से। ट्विटर पर नहीं उठाना, ट्विटर पे नहीं, सड़क पे लाठी चली है विधानसभा के सामने। हमारे जितने नौजवान कार्यकर्ता अभी मुश्किल से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले महिला अमेठी से आई माँ बेटी ने आत्मदाह करने की कोशिश कब करी है? तारीख याद है? तारीख 4 दिन पहले की बात है। मारा गया, तारीख याद है? हाँ, तारीख याद है। कौन आया विपक्ष? सरकार अगर नहीं चेतेगी तो इस तरह का जो क्रांति आ जाएगी। जनता उब चुकी है, इस सरकार से उखाड़ फेंकेगी। सामने विधानसभा थी, पीछे लोक भवन था, बीजेपी कार्यालय था, बीच में सड़क थी और अमेठी से आई माँ बेटी ने आग लगा लिया। क्यों? क्योंकि पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो गई क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही थी। अमेठी में ही सेना के जवान सूर्य प्रताप मिश्रा के पिता की हत्या हो गई क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही थी। कानपुर में पुलिस खुद ही फिरौती दिला रही थी और कानपुर के ही बीजेपी के नेता किडनैपर निकला। पुलिस को सारे केसेस की जानकारी थी लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। जो कुछ भी किया वो गुंडों ने किया। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। ऐसे आएगा रामराज। उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना और क्राइम दोनों कंट्रोल करने में नाकाम रही है। कोरोना को छोड़िए, आज बात क्राइम पर होगी। आइए मेरे साथ। यूपी में ट्रेंड चल पड़ा है कि पुलिस किसी की नहीं सुनती, सड़कों पर तांडव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकार जिम्मेदार है, 100% सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार के ही अंडर में पुलिस आती है तो सरकार ही जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को चुस्त दुरुस्त दिखाने के लिए गरीब शोषित लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, हाथ बांध के गोली मार देंगे। सिर्फ और गरीब शोषित की बात नहीं है। हाँ, आप सच के खिलाफ बोलिए तो बोलिए खुलकर। बिल्कुल बोल रहे हैं सभी। हो जाए तो बताइए। कहाँ आप बोले, अब मैं बोलूंगा मेरे ऊपर हो जाएगी। हाँ, अगर हम खड़े हम बोलेंगे हम पर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा। ये बोलेंगे इन पर हो जाएगी। बिल्कुल मुझे ये बोलेंगे इन पर हो जाएगी। तो मुकदमों पे तो ट्रेंड चल रहा है। जिन पुलिस वालों को इतना सब कुछ दिया जा रहा है उनके साथी उनकी लाश छोड़ के भाग गए और उनको बड़ी वाहवाही दी जा रही। हाथ बांध के जो आदमी सरेंडर करता है उसका हाथ बांध के गोली मार दी जाती है। ये ट्रेंड चल पड़ा है। और जो कमजोर आदमी है उसके ऊपर मुकदमा, आप कहेंगे आपके ऊपर, मैं कहूँगा मेरे ऊपर मुकदमा लिख उठेगा। तो यही ट्रेंड चल पड़ा है। मुकदमों का ट्रेंड तो चल पड़ा है लेकिन आम जनता किसके पास जाएगी? कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है? और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आप कर रहे हैं, आम जनता मर रही है, खाने के लिए मर रही है। कहीं थाने में जाता है तो जो शोषित है, जो जाता है एप्लीकेशन लेके, उससे ही पैसा मांगा जाता है। और जो जिसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है उससे तो लिया ही जाता है दूसरों से। ये ट्रेंड चल पड़ा है। पुलिस खुद ही फिरौती दिला रही है। और सुनिए, अगर मैं कहता हूँ पुलिस के खिलाफ तो जो लोकल थानेदार और पुलिस है वो कहेगी आप पुलिस विरोधी हैं और आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। यही होगा। सरकार ने इन लोगों को इनोवा जैसी बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी दिया, उससे बैठ के घूम रहे हैं, अपराधियों को पकड़ नहीं रहे हैं और उसमें ऐसो आराम करके कहीं पेड़ के नीचे खड़े करके आराम से बैठे रहते हैं। आप सभी लोग देखते हैं। और जब उनसे कहा जाता है तो उल्टे जो है जनता से पैसा वसूलने का फिराक में लग जाते हैं वो। और सही काम पुलिसिंग सिस्टम है भैया। पुलिस लखनऊ में कहा गया कमिश्नरी आएगी, आप देखिएगा क्राइम का तो सफाया हो जाएगा। देखिए कमिश्नरी तो आ गई। कमिश्नरी को आप भी देख रहे हैं कि कमिश्नरी भी फेल नजर होती आ रही है। हर पुलिस वाले जिस तरह का हरकत कर रहे हैं, जिस तरह का हर थानेदार कर रहे हैं, आप ही सोच सकती हैं कि इस देश का क्या होगा, इस प्रदेश का क्या होगा। जनता त्राही त्राही कर रही है। ये पुलिस वाले जो है स्वयं में गुंडाई कर रहे हैं परोक्ष रूप से, चूंकि सरकारी गुंडे हैं। इनसे तो दहशत फैला दिए हैं कि गरीब आदमी अपनी आवाज भी नहीं कह पा रहा है। जैसे आप कह रही हैं, पूरे प्रदेश में यही दशा है। हमारे आजमगढ़ में दीदारगंज थाने की पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है कि जो आवाज उठा रहा है उसी को ले जाके पकड़ के बंद कर दे रहे हैं और मारपीट करके जो है जेल भेज दे रहे हैं। तो जो सच्चाई का आवाज उठाएगा उसको जरूर ये लोग जो है किसी मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रहे हैं। सरकार अगर नहीं चेतेगी तो इस तरह का जो क्रांति आ जाएगी। जनता उब चुकी है,
है इस सरकार से उखाड़ फेंकेगी। अगर पुलिस ने सुन लिया होता तो गाजियाबाद के पत्रकार की हत्या नहीं होती, और अगर पुलिस वक्त पर सुन लेती तो अमेठी से आई माँ बेटी खुद को आग नहीं लगाती। अगर पुलिस सुन लेती तो कानपुर के सूर्य प्रताप मिश्रा जी जो सेना के जवान हैं, उनके पिता की हत्या भी नहीं हुई होती। लेकिन पुलिस है कि सुनती नहीं, कुछ नहीं सुनती पुलिस। इस वक्त एकदम कमिश्नरी एकदम फेल हो गई समझ लीजिए, बिल्कुल जिस हिसाब से दावे किए गए थे वो सारे दावे फेल हो गए बिल्कुल। इससे पहले जो व्यवस्था थी वो फिर थी, एसएसपी जब थे यहाँ पे कप्तान साहब थे तब तो बहुत कमिश्नरी आने के बाद से पुलिस लग रहा है एकदम सब ताक पर नहीं, कानून कहा पूरा गया था एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा देंगे, कुछ नहीं। एक भी क्राइम नहीं सिर्फ और नजर सिर्फ आएगा। मास्क को लेकर के लोग पकड़ के 500-500 रुपए चालान कर रहे हैं हाँ। और 10-10 रुपए मास्क का लिए वसूला जा रहा है उन क्या लोगों उत्तर से। प्रदेश पुलिस से चालान काटने के बस लिए बस मास्क सिर्फ बनाने सिर्फ के सिर्फ लिए? चालान लगा और उसके लिए खाली क्राइम पर कोई कंट्रोल क्राइम पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल जीरो और बिल्कुल जीरो हो चुकी है। क्या सोचते हैं जब ये सब देखते हैं कि कानून का इकबाल होना चाहिए, डर होना चाहिए कानून कोई का? डर नहीं है, इससे कोई डर नहीं है इससे। पुलिस रोज आए दिन चोरी हो रही है हाँ। पूरे लखनऊ उत्तर से लखनऊ में जो मेन हाँ। यहाँ पे कमिश्नरेट लगा हुआ है पूरे लखनऊ में विकास नगर में ताला तोड़ा गया है उसका आपका मेडिकल स्टोर का। छोड़ी ऐसी छोटी तमाम छोटी चीज़ें। घटनाओं के बारे में सोचेंगे तो शाम हो जाएगी। अभी तो पूछ रहे हैं गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो गई। पत्रकार को मारा, वो बचा, उसको बचाया नहीं, कुछ की सुनवाई नहीं कर पाए वो लोग। अगर पहले सुन लिया होता तो आज सब कुछ होता ही ना। दो जो माँ बेटी आई थी उनकी सुनवाई होती तो आज वो ना मरी होती, उनकी भी डेथ हो गई आज। नहीं सोचने, अगर इंसानियत के नाते देखिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, अब दिखा सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक तमाम लोग खड़े हैं, लेकिन किसी किसी में संवेदनाएं हैं, किसी में नहीं है। तो पीड़ा इंसान नहीं समझने की बात है। रखेगा- भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल जी, पीड़ा समझने की बात है कि बिल्कुल सही कह रहे उन हैं। माँ और बेटी आदमी पर अपने कितनी पर लेकर पीड़ा सोचे, हुई अपने होगी। पर सोचे लेकर के एक बार हाँ। खुद लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। होता जब क्या है, जब अपने पर बीतती तब लगता है कि यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ। अब किसी और के ऊपर हो तो हमसे मतलब नहीं, हमसे क्या वो जिए मरे, हमसे क्या मतलब है। अगर एक चिंगारी लग जाती है ना तो फिर इंसान कम से कम 1 घंटे तक अपनी वो उंगली लिए बैठता है, उस उंगली से काम नहीं करता। 10 लोगों से गाना गाता है कि मुझे लग क्या गया, बोल रहे हैं? 10 लोगों से बोलता है मैं चोट लगी, मेरी चोट लगी, हाँ, बताता है। और अगर कोई महिला अमेठी से आकर किसी एक मुद्दे को लेकर इतना प्रताड़ित होकर, पुलिस से इतना प्रताड़ित होकर अपने आप को आग लगा लेती है और सड़कों पे दौड़ रही होती है, तो कितने तकलीफ में होगी वो। बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ में। उससे बड़ा पत्रकार को उसकी बेटी के सामने मार दी गई गोली, और उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं, ना कोई धड़ पकड़ ना कुछ नहीं, वो सब कहाँ बस हवा इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। तो कमिश्नरेट तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो पर है। क्या लगता है ऐसे रामराज आएगा क्या? ऐसे तो रामराज नहीं, गुंडा ही राज आ जाएगा यहाँ पे। तो हर जगह जो है जिसको जो चाहे गोली मार देगा। कहाँ गया विपक्ष? कहाँ गया विपक्ष? दूसरों को न्याय दिलाने वाला विपक्ष कहाँ गया? तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम नेता सब कहाँ बिल में छुपे बैठे हैं? क्यों नहीं आते न्याय दिलाने के लिए? वो विपक्ष भी नहीं दिखाई देता। विपक्ष जो है हाँ। वो सीबीआई को डर रहा है। क्या विपक्ष जो है सीबीआई को डर रहा है? नहीं सीबीआई नहीं बिल्कुल विपक्ष जो भी राजनीतिक दल है वो सीबीआई को डर रहे हैं। ठोस बात करिए, आप ठोस बात। विधानसभा में रुकिए, लाठीचार्ज ठोस की हुआ बात करिए। विधानसभा बताइए, सामने। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? लोगों को देखिए, क्या अगर कोई व्यक्ति आम आदमी है पुलिस के पास जाता है तो क्या पुलिस की गाली सुनने के लिए जाता है? जाति भाषा कहते हैं कि गरीब की बीबी हाँ। सबकी सरहज। तो गरीब की तो हर जो सरकार हो तू गला घूटते है। अगर विपक्ष अगर अपने पे आ जाएगा तो ये जो है कानून। आप क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा? तो नेताजी आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? नेताजी इधर आइए, इधर आइए नेताजी, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं बताइए? हम मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सी मुद्दा पार्टी उठा से रहे हैं? हैं, समाजवादी पार्टी से। सिर्फ ट्विटर पर नहीं उठाना है। ट्विटर पे नहीं, सड़क हाँ। पे लाठी चली है विधानसभा के सामने। हमारे जितने नौजवान कब चली? कार्यकर्ता कब चली? महिला? अभी मुश्किल से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले महिला अमेठी से आई माँ बेटी ने आत्मदाह करने की कोशिश कब करी है? तारीख याद है? तारीख गाजियाबाद का 4 दिन पहले की बात है। मारा गया, तारीख याद है? हाँ, तारीख अब याद है। कौन आया विपक्ष? विपक्ष कौन सड़कों आया? पर कौन आया? हमारे कौन बात राष्ट्रीय कीजिए? अध्यक्ष जी उनके आवास पे स्वयं गए, उनके जो है क्या नाम है राहत का वो दिया। उसके बाद जो है मुद्दा लड़ रहे हैं, सारे हमारे पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आप की ये कह रहे हैं कि बिगड़ती, विपक्ष नहीं सुनिए, है, विपक्ष कैसे नहीं है? उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? ये बताइए। बिगड़ती डर क्यों कानून नहीं है? व्यवस्था का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, पुलिस विभाग है उत्तर प्रदेश। क्या बोल रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? आप क्या सोचते हैं? जो सत्ता में है वही जिम्मेदार है। सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। किस किस को लगता है यूपी में कानून का डर है? किस किस को लगता है भैया? लगता है कानून का डर है? अच्छा चलिए, किस किस को लगता है कि यूपी में कानून का डर नहीं है? ये किस किस को लगता है? हाथ उठाइए, किस किस को लगता है? 1 2 3 4 5 डर है कि नहीं है? जी डर है जी। तो हाथ नहीं उठाते। 6 7 और कौन कौन है? कानून का डर है? हटिए जरा। यूपी में कानून का डर है बाबा? कानून का कोई डर नहीं। कौन डर रहा है? रोज तो जो नया घटना है वो पीछे भी हाथ उठाए हुए हैं। किसको लगता है कानून का डर है कि नहीं है?
चलिए, ये कोई नेता नहीं है, ये आम आदमी है। पहले तो ये समझ लीजिए। अब क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं? अरे कोई डर नहीं है, रोज तो घटनाएं हो रही है, क्या कोई कमी आई है क्या? काहे का डर है? कानून का डर हो तो क्यों घटनाएं हो? बलात्कार इतने जो हो रहे हैं, इतने चोरियां डकैतियां मर्डर रोज हो रहे हैं। यदि कानून का डर हो तो जो है 1-2-4 लड़कों को फांसी हुई थी तो उसके बाद कम ही ना हो जाता है। ये सब क्यों हो रहे हैं जो कानून का डर होता? चाचा एक बात बताओ, तमाम दावे, तमाम वादे, गुंडाराज खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, कानून व्यवस्था का इकबाल होगा, ये सब कहाँ चला गया? नहीं, धरातल पर क्या है भैया? धरातल पर क्या है? कानून का कोई डर नहीं है। आज बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। तमाम लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, और सबसे बड़ी बात कि नेताओं को तो आपने बोलते सुना होगा, क्योंकि नेता राजनीति से प्रेरित होते हैं, इसलिए उनके बयान शायद आपके दिल पर उतना असर ना करे। लेकिन हमारे साथ आम जनता है, ये देख सकते हैं, आम जनता है। आम जनता के मन में क्या है, आम जनता क्या सोच रही है, उसका दर्द क्या है, वो आप तक पहुंचा रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कटिंग चाय। आइए मेरे साथ।